एक भेड़िया गांव में घुस आया जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तुम अपने लल्ला का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बूढ़ी माता ने अपने लड्डू गोपाल को उसी समय झोपड़ी में विराजमान किया और स्वयं डंडा लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई अपने लल्ला को। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में राधे राधे हरे कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हे ईश्वर, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। मित्रों, किसी गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह अकेली ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महात्मा आए। बूढ़ी माता ने भक्ति भाव तथा प्रेम से उस साधु महात्मा का आदर सत्कार किया। जब साधु महात्मा जाने लगे तो बूढ़ी माता ने कही, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मेरा अकेलापन दूर करने का उपाय बताएं। मैं अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ। साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी थैली से लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति निकाले और बूढ़ी माता के हाथों में देते हुए बोले, माता जी, यह लो, यह आपका बेटा है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करते रहना। बूढ़ी माता खुशी से झूम उठी। वह बड़े लाड़ प्यार से कन्हैया लाल जी का लालन पालन करने लगी। कन्हैया लाल के आने से बूढ़ी माता का सारा अकेलापन दूर हो गया था। उसका पूरा दिन कन्हैया लाल की सेवा में बीतने लगा। एक दिन गांव के कुछ नटखट बच्चों ने देखा कि बूढ़ी माता एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही है। नटखट बच्चों ने बूढ़ी माता का उपहास उड़ाया तथा बोले, माता जी, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तुम अपने लल्ला का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ले न जाए। बूढ़ी माता ने अपने लड्डू गोपाल को उसी समय झोपड़ी में विराजमान किया और स्वयं डंडा लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई अपने लल्ला को। भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माता भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता और 5वां दिन भी बीत गया। बूढ़ी माता 5 दिन और 5 रातें लगातार बगैर पल के झपकाए लड्डू गोपाल को भेड़िए से रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माता का यह स्वभाव देखकर भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब उन्हें माता का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई। भगवान जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माता के पास आए। भगवान जी की आहट पाकर माता जी डर गई। उसे लगा कि दुष्ट भेड़िया उसके लल्ला को उठाने आ रहा है। माता जी ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान जी ने कहा, माता जी, मैं तेरा वही बेटा हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माता जी ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम यहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में घुसने नहीं दूंगा। मेरे लल्ला के समान इस दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान जी माता का यह भाव और एकाग्रता देखकर और अधिक प्रसन्न हो गए। भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, मेरी भोली माता, मैं श्री कृष्ण हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग लो। यह सुनकर माता जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। आप मेरे प्रिय लल्ला को भेड़िए से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, चलिए माता जी, मैं आपको और आपके लल्ला को अपने देवताओं के धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु जी ने बूढ़ी माता को अपने देवताओं धाम ले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है ईश्वर को सच्चे मन से प्रेम करो, निरपेक्ष
प्रेम अर्थात कोई भी लालच न रख कर किया जाने वाला प्रेम जैसे बूढ़ी माता ने किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रेम करने से वे कितना प्रसन्न होते हैं। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही अच्छी लगती है। भगवान से बूढ़ा माता जैसा सच्चा प्रेम करने से साक्षात भगवान मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।